हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। कैसे हो आप सब यार? आपके एग्जाम आने वाले हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए आप लोग कैसे हैं। तो जैसे कि आपको सबको पता है यार, आज चैप्टर नंबर 22 है आपका प्लेइंग विद नंबर्स, जिसकी हमने एक्सरसाइज 22A ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है। आज हम बात करने वाले एक्सरसाइज 22B की, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है बेटा, क्योंकि आप लोगों ने ये वीडियो जो है मतलब इस तरीके की जो एक्सरसाइज है जिसमें हम डिविजिबिलिटी रूल की बात करने वाले हैं, आपने पीछे की क्लासेस में पढ़ी होगी, क्लास 6 में या 5th में या 4th में आपने कभी की होंगी। और तो आज जो हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल की, हम बात करने वाले एक्सरसाइज 22B की, और A ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। तो जिन बच्चों ने अभी A नहीं देखी है वो वहां से देख सकते हैं, और आपके फाइनल एग्जामिनेशन है तो आप वहां पर सारी वीडियोस का आप जो प्लेलिस्ट है क्लास 8 की, वहां जाकर के आप वीडियो नंबर वाइज वहां पर देख सकते हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। तो आज जो हम एक्सरसाइज की बात करेंगे 22B में बेटा, वो हम बात करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल की। तो जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें, जैसे कि अपनी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए हम बिना किसी टाइम वेस्ट के चलते हैं, फटाफट हम जरा इनकी डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लेते हैं बच्चों। तो पहला जो डिविजिबिलिटी रूल आपको जो गिवन है वो गिवन है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 2। हम 2 का पढ़ने वाले हैं बच्चों। चलिए सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले बच्चों नंबर हम बात करेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबल बाई 2, यानी जो नंबर 2 से डिविजिबल होंगे उनका हम कैसे पता लगाएंगे। तो देख रहे होंगे अब क्या लिखा हुआ, ए नंबर डिविजिबल बाई 2 इफ इट्स यूनिट डिजिट इज इवन। दैट इज, क्या कह रहा है, अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट अगर कैसा है, इवन है, कैसा है, इवन है बेटा। अब इवन नंबर आपको सबको पता होगा, ये बताने वाली बात नहीं है। इवन नंबर वो नंबर होता है जो कि 2 से क्या हो जाते हैं, डिविजिबल हो जाते हैं, 2 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। जैसे 2 4 6 8, 0 2 4 6 8, ये सारे इवन नंबर है। तो अगर यूनिट प्लेस पर अगर ये इवन नंबर इनमें से कोई नंबर है तो वो नंबर पूरा का पूरा किससे डिविजिबल होगा बच्चों, 2 से डिविजिबल होगा। ध्यान रखना है। एग्जांपल की बात करूं, अगर मैं एग्जांपल की मैं बात करूं यार, क्या हो जाएगा आपका 12 है, 16, 122, 124 और क्या हो सकता है 200। देखिए ना, यूनिट डिजिट पे ये नंबर होनी चाहिए, 2 4 6 8 आपके होने चाहिए, और वो बाकी कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 8 6, 1 0 0 5 6। तो ये सारे क्या हैं बच्चों, डिविजिबल हैं बाई किससे, 2 से। डिविजिबल बाई 2, यानी ये सारे नंबर किससे डिविजिबल बच्चों, 2 से। तो रूल आ गया क्वेश्चन में। क्या ध्यान रखना है आपको, ध्यान ये रखना है किसी यूनिट प्लेस पर नंबर कैसा होना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। तो वो नंबर हमेशा क्या होगा, डिविजिबल होगा किससे बच्चों, 2 से। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 2 से आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों, हम नेक्स्ट देखते हैं क्या टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 2। तो क्या पढ़ने वाले बच्चों हम, सेकंड वाला है आपका टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 3 बच्चों। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 3 का आपको क्या ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना है आपको कि जब आपको डिजिट गिवन हो, उसकी जो आपको डिजिट, जो आपको नंबर गिवन है उसकी जो डिजिट का सम है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ध्यान दीजिए, मैंने क्या बताया, मैं ये बता रहा हूं आपसे कि जो आपको नंबर गिवन है उसकी जो डिजिट गिवन है उनका सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो नंबर पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाएगा किससे, 3 से। हमने डेफिनेशन क्या लिखी, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाई 3, यानी कि उनका सम जो है किससे डिविजिबल होना चाहिए बच्चों, 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी वो पूरा नंबर किससे डिविजिबल होगा, 3 से। अब देखिए 21, 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया डिविजिबल। 5 और 4 कितना हो गया, 9, 3 3 9 हो गया, 9 3 12, 3 4 जा, 1 2 3, 3 2 5 और 1 6, 3 5 1, 5 और 3 8 1 9, 7 6 कितना हो जाता है बच्चों, 13 और 2 कितना 15। ये सारे नंबर किससे डिविजिबल हो रहे हैं बच्चों, 3 से डिविजिबल हो रहे हैं। मैं ऐसे एग्जांपल लेता हूं, चलिए मैंने लिया 22, क्या ये 3 से डिविजिबल होगा, कैसे पता लगाएंगे, इनकी डिजिट का सम कर लीजिए, कैसे 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया, 4 कभी डिविजिबल नहीं होता 3 से। मैंने एग्जांपल लिया 25 ले लिया, क्या ये डिविजिबल होगा बच्चों 3 से, नहीं होगा, क्योंकि इनका सम जो है बच्चों 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा। तो ये जो नंबर है डिविजिबल नहीं होगा किससे, 3 से नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, जब 2 वाले नंबर की डिविजिबिलिटी टेस्ट आपसे पूछा जाएगा, आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है डेफिनेशन कि राइट द डिविजिबिलिटी रूल, राइट द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 2, या राइट द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 3, या 7 या 9 या 10 या जो भी है, आपको ध्यान रखना है। तो 2 वाले की जब हम बात करेंगे तो उनके यूनिट प्लेस पर क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8, ठीक है। जब 3 की बात करेंगे तो उनकी जो डिजिट है उनका सम कितना होना चाहिए बच्चों, उनका जो सम है 3 से डिविजिबल होना चाहिए। हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, हम जरा देखिए। तो अभी भी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और प्रेस आइकन बेल कर लीजिए, जैसे कि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कल हम लाइव आने वाले हैं 10 AM मॉर्निंग, आपको ध्यान रखना है एवरी संडे
हम लाइव 10 AM मॉर्निंग पे सबसे मिलते हैं। चलिए हम नेक्स्ट की बात करते हैं बच्चों। हम बेटा नेक्स्ट की जो बात करने वाले वो है हमारा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5। 5 से डिविजिबल होने के क्या रूल है आपको वो ध्यान रखने बच्चों। जब हम 5 से डिविजिबल होने की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है यूनिट डिजिट पर हमेशा 0 और 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 0 और 5 आना चाहिए। जब भी वो नंबर पूरा का पूरा डिविजिबल होगा किससे बच्चों? 5 से डिविजिबिलिटी, यानी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी हम 5 की बात करने वाले हैं। तो हमने एग्जांपल कुछ लिए हैं, आप देख रहे होंगे 15, 35, 80, 110, 325 आर डिविजिबल बाय 5। डेफिनेशन की बात करूं, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट्स यूनिट डिजिट इज 0 और 5। 0 और 5 होनी चाहिए। जैसे मैं आपसे कहने लगूं यार, क्या कहूंगा 24, अरे यूनिट डिजिट पे तो 4 आ गया, आपको देख के पता चल गया ये नहीं होने का डिविजिबल। मैंने आपसे कहा 1005, आपको देख के पता चल गया 100% हो जाएगा डिविजिबल किससे? 5 से, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है, यूनिट डिजिट कितनी है? 5। तो आप इन नंबरों को देखकर पहचान लगा सकते हैं, देख के पहचान कर सकते हैं। और ये जो डेफिनेशंस मैं लिख रहा हूं आपको साथ के साथ अपनी नोटबुक में भी नोट करनी है, जैसे कि आपको याद रहे। फिर से हम दोबारा रिवाइज करते हैं एक बार। फर्स्ट हमने बात करी 2 वाले की। 2 वाले के लिए आपको बताया यूनिट प्लेस पर क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, यानी इवन नंबर होना चाहिए। सेकंड हमने बात करी 3 वाले की, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 3। जो 3 से वाले की बात की हमने बताया कि सम ऑफ डिजिट ऑलवेज डिविजिबल बाय 3। अगर उनका सम 3 से डिविजिबल होगा तो वो पूरा नंबर डिविजिबल होगा किससे? 3 से। 5 वाले की बात करी हमने, तो 5 वाले में आपको ये बताया कि यूनिट प्लेस में हमेशा 0 या 5 होना चाहिए। आपके सामने एग्जांपल है 15, 35, 80, 110, 325 आर डिविजिबल बाय 5। तो समझ में आ रहे हो यार, बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन में लिखवा रहा हूं, आप लोग अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, इनको सबको नोट कर लीजिएगा, विद एग्जांपल्स हैं आपके, ठीक है? तो ध्यान रखना आपको। तो और भी एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं, बहुत सारे यार एग्जांपल है, क्या क्या लिखवाऊं मैं आपको, है बहुत सारे एग्जांपल है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट टेस्ट की बात कर लेते हैं बेटा, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 9। 9 की हम बात करने वाले। नेक्स्ट क्या बात करने वाले बेटा? हम नेक्स्ट जो बात करें टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9, यानी टेस्ट हम रूल पढ़ने वाले जो 9 से डिविजिबल रूल हमारा क्या होता है, वो होता है, डेफिनेशन में ध्यान दीजिए, ए नंबर डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। क्या कहा? ध्यान दीजिए, ये कह रहा है बिल्कुल 3 वाले की तरह हम देख रहे हैं बच्चों। 3 वाले में आपको क्या बताया? 3 वाले में आपको ये बताया गया था कि उनकी जो डिजिट है उनका सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए, यही तो बताया था। 9 वाले में क्या कह रहा है भाई? 9 वाला भी तो यार सेम कह रहा है, देखो इफ द सम ऑफ इट डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, यानी इनका सम जो है डिजिट का, इनका जो सम है अगर 9 से डिविजिबल हो जाएगा तो पूरा नंबर डिविजिबल है 9 से, वरना तो डिविजिबल नहीं है। तो 3 और 9 के सेम हो गए। अब आप एक चीज आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना भाई? 3 के टेबल में 9 आता है। क्या 3 के टेबल में कौन आता है? 9 आता है। तो 3 के टेबल में 9 आता है, तो दोनों के रूल कैसे हो गए? सेम हो गए। और भी इनके जैसा होगा तो उनके सेम रूल होंगे, जैसे 3 और 9 हो गए। तो 3 वाले में भी क्या बताया भाई? सम ऑफ डिविजिबल बाय 3 देन नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 3। 9 वाले में क्या बताया? इफ द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 9 द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। तो ध्यान रखना आपको कि अगर डिजिट डिविजिबल हो जाए, उनका डिजिट यानी डिजिट का सम, यानी जो डिजिट की भी ना उनका सम अगर 3 से डिविजिबल हो जाए तो पूरा नंबर डिविजिबल 3 से। ऐसे ही 9 वाले में कि उनका सम या किनका डिजिट का सम अगर 9 से डिविजिबल हो जाए तो पूरा नंबर वो डिविजिबल हो जाएगा किससे? 9 से। एग्जांपल्स आपके सामने हैं 18, 20। अब यार एक बात बताओ, अगर मैं आपको ये टेस्ट ना पढ़ाऊं, आपको ये रूल ना पढ़ाऊं, आप करेंगे क्या? आप क्या करेंगे? 9 लिखेंगे, डिविजिबल वाला रूल लगाएंगे, डिवाइड करेंगे और इसमें माथा पच्चे अपना दिमाग और खराब करेंगे आप, हैं? जब आपको बताया गया, आपको बुक्स में कोई चीज दी गई है तो आप क्या करेंगे? इन्हें सीखो यार, सीखो, इन्हें सीखो, जब भी तो कुछ काम आएगा। और अब नहीं सीखोगे तो आगे जाकर के 12th के बाद में जगह जगह घूमोगे और यही सिर्फ सिखाने का आपको फिर से एक्स्ट्रा से दोबारा से भाई आप फिर से 6 लेवल में चलेंगे। जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं वहां क्या होता है? यही तो होता है, आपको कंपटीशन में 8th का ही मैथ मिलेगा, 6 to 8th का मैथ आएगा, इसके आगे का आपको मैथ नहीं मिलता। अगर कोई इंडियन आर्मी मतलब अगर नेवी या एयरफोर्स या कुछ वगैरह वगैरह की तैयारी करना चाहिए वो एक अलग चीज है, पर अगर आप जनरल कोई कंपटीशन की बात करते हैं तो आपको 6 to 8th का ही मैथ मिलेगा। और वो चैप्टर हम सब कर आए, चाहे परसेंटेज की बात करें, चाहे आप लॉस और प्रॉफिट की बात करें, चाहे आप पैरेललोग्राम की बात करें, चाहे आप एरिया की बात करें, चाहे आप मेंसुरेशन की बात करें, चाहे आप सरफेस एरिया की बात करें, चाहे आप फिर बार ग्राफ की बात करें। बार ग्राफ यार बहुत पूछे जाते हैं आज के टाइम में, तो आपको ये सब चीजें तो करवा दी हैं। चाहे आप टैंक वाले काम की बात करें, चाहे आप स्पीड, डिस्टेंस, टाइम की बात करें, चाहे आप वर्क डन की बात करें, टाइम वर्क की हमने जो बात करी, तो सारे चैप्टर आपके वही तो हैं। बस तरीका ये है आप लोग यहां थोड़ा ध्यान नहीं देते हो कि आगे हम
आगे जरूरत नहीं पड़ेगी, आगे सब ध्यान पड़ने वाला है, इसलिए थोड़ा ध्यान देंगे, समझने की कोशिश करिए। इन रूल की बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो क्या बताया कि डिजिट का सम हमेशा किससे डिवाइड होना चाहिए, 9 से डिवाइड होगा, तो पूरा का पूरा नंबर डिवाइड होगा किससे, 9 से। अब हम नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 10, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10। देखिए आपके कोर्स में फिलहाल 8th क्लास का जो मैथ है वहां पर हम प्लेइंग विद नंबर्स में जो हम पढ़ने वाले हैं, जो मैंने आपको पढ़ा है सिर्फ इतने ही दिए हैं, तो इसलिए मैं आपको इतना ही पढ़ा दिया। वैसे आप पिछली क्लासेस में पढ़े आए होंगे, 2, 3, 5, 7, 8, 9 जो भी हैं सब पढ़े आएंगे। फिलहाल हम अकॉर्डिंग टू दिस एक्सरसाइज चल रहे हैं यहाँ पर। फिलहाल आपको जो हम पढ़ा रहे हैं 2 था, 3 है, 5 है और 9 था, 10 है, बस इनके अलावा और बुक में नहीं गिवन आपको, इसलिए हम यही पढ़ा दे रहे हैं। फिलहाल आपके यही इंपॉर्टेंट हैं। देखिए ए नंबर डिविजिबल बाय 9 नहीं, हम किसकी बात करें बच्चों, 10 की बात करें। हम किसकी बात करें, अब 10 की बात करने जा रहे हैं हम। इफ इट्स यूनिट डिजिट इज 0, ध्यान दीजिए क्या है बच्चों, 10 से डिविजिबल रूल क्या कह रहे हैं, 10 से डिविजिबल रूल ये कहता है कि अगर यूनिट प्लेस पर 0 है तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा भाई, पूरा पूरा 10 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल आपके सामने, इससे इजी और कुछ हो ही नहीं सकता। क्या क्या एग्जाम्पल है, 20, 70, 320, 700, 820 आर डिविजिबल बाई 10। अब आया आपसे कोई कहने लगे 325 क्या डिविजिबल होगा 10 से, कभी नहीं होगा, क्योंकि क्या चेक करना है यार, आपको कुछ नहीं देखना, आंखें बंद कर लेनी है, सिर्फ आपको क्या देखना है, लास्ट वाला नंबर देखना। क्या देखना है, बाकी नंबर सब बंद, कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ कहां देखना है, लास्ट वाली डिजिट देखनी है, मींस यूनिट डिजिट आपको देखनी है। अगर वो डिवाइड हो रही है किससे, यूनिट डिजिट पे अगर 0 आ रहा है तो पूरा नंबर क्या होगा बच्चों, डिविजिबल होगा किससे, 10 से होगा। अब यहां पे यूनिट प्लेस पर तो 5 दिया, क्या ये 10 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा, 10 से तो ये डिविजिबल हो ही नहीं सकता है। तो ये आपको सब डेफिनेशन समझ में आ गई होंगी, नोटबुक में आपने नोट कर ली होंगी साथ के साथ। अब हम सीधे कम्स टू द एक्सरसाइज पे बात करते हैं। तो एक्सरसाइज पर चलने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें जैसे कि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए जल्दी से कर दीजिए। तो अभी भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। जल्दी से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 आप सब देख रहे हैं ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2, कौन कौन से नंबर जो है 2 से डिविजिबल हो रहे हैं। क्या बताइए, प्रॉपर्टी पे जाइए फटाफट, टेस्ट पे देखते हैं हम लोग। टेस्ट में क्या बताया आपको बच्चों, टेस्ट में ये बताया था कि अगर जिन नंबर पर यूनिट डिजिट पर क्या होता है, इवन नंबर होता है, पूरा का पूरा वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। आपको क्या देखना, बाकी नंबर पे कोई ध्यान नहीं देना है, आपको 5 नहीं देखना, आपको 3 नहीं देखना, आपको 6 नहीं देखना, आपको 9 नहीं देखना, आपको 12 नहीं देखना, आपको 36 नहीं देखना, 89 देखना है, 99 नहीं देखना। आपको क्या देखना, सिर्फ यूनिट प्लेस देखनी है, यूनिट प्लेस देखनी है। यूनिट प्लेस पे इवन नंबर होते हैं जिसमें होते हैं 0, 2, 4, 6, 8, ये यूनिट इवन नंबर है। चेक करिए क्या 0 है, 2, 4, 6 में से कुछ है, नहीं है, ये डिविजिबल नहीं होगा। 34 यार यूनिट डिजिट पे कौन है, 4 है, डिविजिबल हो गया भाई, हो गया काम खत्म। 60 0 है, हो जाएगा, हो गया, ये भी डिविजिबल हो जाएगा। 93 नहीं होगा, 3 आ रही, 3 इवन नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर है, ओड नंबर है। 126 हो गया भैया, 6 है, इवन नंबर है। 365 कभी नहीं हो सकता, 5 बिकॉज ओड नंबर है और प्राइम नंबर है। 890 आपका 0 यार इवन नंबर में आता है ना, वैसे बता रखा 0, 2, 4, 6, 8, तो ये भी डिविजिबल हो जाएगा। 2 है, हो जाएगा। तो कौन कौन से डिविजिबल हो गए बच्चों, आपका 34 हो जाएगा, आपका 60 हो जाएगा, 126 हो जाएगा, 890 हो जाएगा, 992 हो जाएगा। अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो आप आराम से ये लिख सकते हैं, अगर आपको प्रॉपर्टी भी याद नहीं है तो आप वही काम करेंगे, डिवाइड कर करके आप देखेंगे। तो डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं। अगर मान लो मुझे प्रॉपर्टी ना याद होती, मैं सारे नंबर क्या करता बच्चों, ये सारे करके देखता, मैं फिर 57 भी देखता, यहाँ पर 93 को भी 2 से डिवाइड करता। अब डिवाइड करने में तो टाइम लगता फिर है। मान लीजिए 365 है, 365 लिखते, फिर इसको आप इसको ऐसे डिवाइड करते, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 1 बचा 6 हो गया, 2 8 जा 16 हो गया, 5। तो यार ऐसे तरीके से बढ़िया आप क्या करो, ये आपको डिविजिबल रूल पता होना चाहिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखते हैं क्या। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। अब डिविजिबिलिटी बाय 3 का रूल कुछ बताया था आपको, क्या बताया था, सम ऑफ इफ द सम ऑफ डिजिट आर डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर आर डिविजिबल बाय 3। यानी कि डिजिट का सम जो है बच्चों 3 से डिविजिबल होना चाहिए, डिजिट का सम है ना, सम ऑफ डिजिट। 4 और 2 बच्चों कितना होता है, 6 होता है, कितना होता है, 6 होता है, डिविजिबल हो जाएगा किससे, 3 से, आराम से। 7 3 कितना होता है, 10 होता है, क्या 3 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा, ठीक है। 84 8 और 4 कितना होता है बच्चों, 12 होता है, 12 3 से डिविजिबल हो जाएगा आराम से। 5 और 1 कितना होता है बच्चों, 6 हो गया, 6 आपका डिविजिबल हो जाएगा किससे बच्चों, 3 से हो जाएगा, ये भी हो जाएगा बच्चों। 3 और 1 4 और 4 कितना, 8, कितना आ गया 8, क्या 3 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। 7 2
7 to 9, 9 और 6 कितना 15, क्या डिविजिबल हो जाएगा 15, डिविजिबल हो जाएगा क्या 3 से, आराम से होगा यार। 8 और 1 9, 9 और 4 कितना हो गया बच्चों 13, क्या 13 डिविजिबल हो जाएगा, नहीं होगा। 5 9 और 1 10 और 5 15, 50 में डिविजिबल हो जाएगा 3 से, आराम से हो जाएगा, नहीं ये सारे डिविजिबल हो जाएंगे। करे क्या है यार इनका, यहाँ पे हमें इसका प्लस का साइन लगा दो, आपको ध्यान रहेगा, ये मैंने प्लस का लगा दिया, आपको ये ध्यान रहेगा सर ने किया क्या है। तो मैंने क्या किया, इनमें सबको यार पता रहना चाहिए, मैंने इनको डिजिट का सम करा है, क्या किया है, डिजिट का सम किया है, सम मेरा कितना आया है वो मैंने सब लिख दिए हैं, बाकी आपको पता है 3 से मैंने डिविजिबल किए हैं। एक बार चेक कर लीजिए आंसर शीट में कहीं मिस्टेक्स तो नहीं हो गई है कहीं। तो कौन कौन से हो गए बच्चों, 42 हो गया आपका, 84 हो गया आपका, 105 हो गया आपका, 726 हो जाएगा आपका, 915 हो जाएगा आपका। तो ये आपके नंबर डिविजिबल हो गए किससे 3 से, और जो कट वाले डिविजिबल नहीं होंगे बच्चों किससे 3 से। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, देखते हैं कौन सा टेस्ट आपका पूछा गया बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। तो हम 5 की बात करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया, विच ऑफ द नंबर आर डिविजिबल बाय 5। तो कौन कौन से नंबर 5 से डिविजिबल होंगे। तो नंबरों को देखने से पहले सबसे पहले तो आपको रूल पता होना चाहिए भाई। हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट में आपको यह बताया अगर यूनिट प्लेस पर 0 और 5 है तब तो पूरा नंबर डिविजिबल होगा किससे 5 से, अन्यथा नहीं होगा, ये तो बताया था। अगर नंबर की यूनिट प्लेस पर 0 और 5 है, क्या है 0 और 5 है, तो पूरा नंबर आपका डिविजिबल होगा बच्चों किससे 5 से होगा। चलिए देखते हैं, यूनिट प्लेस पर 0 है, देख के पता चल गया हो गया, 9 है देख के पता चला नहीं होगा, 5 है हो जाएगा डिविजिबल, 0 है हो जाएगा डिविजिबल, 5 है हो जाएगा डिविजिबल, 0 है हो जाएगा डिविजिबल, 4 है नहीं होगा यार। यूनिट प्लेस देखनी, बाकी देखो मत कुछ भी, नंबर क्या दिया कुछ मतलब नहीं, आपको सिर्फ क्या देखना यूनिट प्लेस पर क्या गिवन, हमें मेन काम है यूनिट प्लेस पर, ठीक है समझ में आ गई ना बात। आइए देखिए 5 है हो गया डिविजिबल, सब पता चल गए ना आपको। आइए लिख दीजिए आंसर कौन कौन सा है। 30 हो गया, 75, 210, 305, 640 और उसके बाद आपका 985, ये आपके डिविजिबल हो जाएंगे किससे बच्चों सब, ये 5 से डिविजिबल हो गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 4 सब पढ़ रहे होंगे यार। क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9। कौन कौन से नंबर इसमें डिविजिबल होंगे बच्चों किससे 9 से। तो 9 का डिविजिबल रूल मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करा दूं, क्या बताया था कि सम इफ द सम ऑफ डिजिट आर डिविजिबल बाय 9 देन द नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 9। क्या बताया कि अगर डिजिट का सम 9 से डिविजिबल हो जाएगा तो पूरा नंबर डिविजिबल होगा किससे बच्चों 9 से। आइए फटाफट हम सम करते हैं। 3 और 6 कितना होगा बच्चों 9 हो गया, किससे डिविजिबल हो जाएगा 3 से 9 से आराम से हो जाएगा, सब 9 बन 9 हो गया। 9 और 0 के सम की बात करूं तो 9 होगा, हमेशा डिविजिबल होगा किससे बच्चों 9 से, ये भी किससे डिविजिबल हो जाएगा बच्चों, हो गया डिविजिबल ये भी है ना, अरे 9 हो गया सम डिविजिबल हो जाएगा। आइए यहां देखिए जरा, 5 और 1 6, 6 और 7 बच्चों 7 6 13, क्या डिविजिबल होगा नहीं होगा, तो ये नहीं होने का। 4 और 2 6 और 3 कितना हो गया बच्चों 9 हो जाएगा, 9 तो डिविजिबल हो जाएगा किससे बच्चों 9 से। क्या 4 2 6 और 3 9 हो गया डिविजिबल। आइए 5 और 1 6 और 4 10, क्या 10 डिविजिबल होगा बच्चों नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। 8 और 1 9 डिविजिबल हो जाएगा बच्चों, ये 8 और 9 हो जाएगा ना। 7 और 1 बच्चों कितना 8 और 9 कितना हो गया बच्चों 17, क्या 17 डिविजिबल होगा नहीं होगा। 9 और 3 बच्चों कितना 12 और 6 कितना हो गया बच्चों 18, कितना हो गया 18, क्या डिविजिबल होगा सबको पता हो गया होगा। आंसर लिख दीजिए कौन कौन सा होगा, 36 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और भाई कौन सा है 243 हो जाएगा, और 1810 हो जाएगा, और आपका बच्चों 936 हो जाएगा। तो कितना इजी क्वेश्चन था यार, रूल आपको सबको पता होनी चाहिए। 9 से डिविजिबल रूल का ये बताया, इफ द सम ऑफ डिजिट आर डिविजिबल बाय 9 देन द नंबर आर डिविजिबल बाय 9। तो आपको सबको पता होगा, क्वेश्चन इजी था, नोट कर लेंगे सब बच्चे, साथ में रूल को ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अभी भी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ आपको मिलती है आपके मैथ सब्जेक्ट की ऑल वीडियोज, आपके रिलेटेड टू योर बुक कंपोजिट मैथमेटिक्स, और भी सब्जेक्ट हम डालेंगे, आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 आप सब देख रहे होंगे। क्वेश्चन में पूछा गया आपका विच ऑफ द नंबर डिविजिबल बाय 10। तो आपकी बात 10 की हम बात करने वाले, तो 10 की सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बार प्रॉपर्टी बता दूं। तो प्रॉपर्टी में आपको मैंने बताया था कि जब डिविजिबिलिटी रूल बाय 10 की बात करेंगे तो उसकी यूनिट प्लेस पर हमारा हमेशा क्या आना चाहिए बच्चों 0। इफ द यूनिट प्लेस इज नंबर 0 देन द नंबर आर ऑलवेज डिविजिबल बाय 10। क्या बताया, यूनिट प्लेस पर 0 देख लीजिए, 0 है क्या नहीं है, यस यस
ये भी, ये और ये आपका, ये तो दोनों क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। तो आपको देख के पता चल गया 80 हो गया, 140 हो जाएगा आपका, 400 हो जाएगा, 670 हो जाएगा, 990 हो जाएगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सबके, क्या पूछा गया था। मैं एक बार जल्दी से आपको रिवाइंड करा देता हूं सारी की सारी प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी हमने बात करी बेटा डिविजिबिलिटी रूल बाय 2 की, जहां हमने बात करी कि यूनिट प्लेस पर क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। मींस 0, 2, 4, 6, 8 इनके अलावा कोई यूनिट इवन नंबर नहीं होता, यूनिट प्लेस पर नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो 0, 2, 4, 6, 8। अब बच्चे कह रहे होंगे जी 12 भी इवन नंबर है या 12 है, तो मैं तो यूनिट प्लेस की बात कर रहा हूं ना। आपके जितने भी नंबर जो मिलके बने होते हैं, किससे मिलके बने होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 इनसे ही नंबर सारे मिलके बने होते हैं। यानी यूनिट प्लेस पे मैंने क्या बताया, 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। ये आपके इवन नंबर हो गए। बाकी आपके यहाँ पे प्राइम वर्ड या जो भी है, फिलहाल हम इवन नंबर की बात कर रहे हैं। तो यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। तो डिविजिबल हो जाएगा किससे, 2 से। बात करते हैं नेक्स्ट टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3 की। तो 3 वाले में हमने बताया कि सम ऑफ डिजिट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। यानी क्या कि डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल हो जाएगा, डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल हो जाएगा तो नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा किससे बच्चों, 3 से। नेक्स्ट हमने बात करी थी डिविजिबिलिटी टेस्ट 5 की। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने 5 में बात की थी कि यूनिट प्लेस पर हमेशा 0 या 5 अगर है, क्या यूनिट प्लेस पर अगर 0 या 5 है तो पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा किससे, 5 से। तो डेफिनेशन की बात करूं मैं, तो इफ द नंबर ऑफ यूनिट प्लेस इज 0 और 5 देन द नंबर डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अगर यूनिट प्लेस पर 0 और 5 है तो पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा किससे बच्चों, 5 से। नेक्स्ट हमने बात करी डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9 की। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट 9 की हमने बात करी, इफ द सम ऑफ डिजिट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 9 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। क्या बताई डेफिनेशन, फिर ध्यान देंगे। अगर डिजिट का सम 9 से डिविजिबल हो जाएगा तो पूरा का पूरा नंबर आपका डिविजिबल हो जाएगा बच्चों किससे, 9 से। इफ द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 9 देन द नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 9। तो लास्ट हमने बच्चों बात की डिविजिबिलिटी टेस्ट 10 की। तो बहुत ईजी था, इफ द नंबर ऑफ प्लेस इफ द नंबर ऑफ यूनिट डिजिट इज 0 देन द नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 10। तो यूनिट प्लेस पर हमेशा 0 होना चाहिए था, तो हमने 0 देखा, आपने बाकी नंबर से कोई मतलब ही नहीं था, तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, कंप्लीट हो गया। तो आपसे सिर्फ एक बात कहनी कि अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है कि सर अगर मेहनत करें तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब तो चैनल कर ही दीजिए, क्योंकि आप नेक्स्ट क्लास 9th में जाएंगे, वहां की भी हमने वीडियो आपके लगभग 5 चैप्टर आपके ऑलरेडी एनसीईआरटी के हमने अपलोड किए हुए हैं, पहले से ही अपलोड है वो, तो आप देख सकते हैं वहां के, क्योंकि बच्चों को कमेंट्स आ रहे थे सर 9th क्लास 9 आपके 5 चैप्टर क्लास 9th के एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम के ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, हिंदी मीडियम के भी ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, क्लास 10th के भी 5 चैप्टर आपके क्लास 10th मैथ्स के ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं एनसीईआरटी, हिंदी मीडियम के भी ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। क्लास 11th की बात करूं तो वो भी ऑलरेडी अपलोड है, आप जाकर के प्लेलिस्ट में क्लास 10th हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के आप देख सकते हैं, टोटल आपको एनसीईआरटी के मिल जाएंगे वहां पर सिलेबस पे। तो चलिए बेटा आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 22C की, लास्ट एक्सरसाइज है ऑफ दिस चैप्टर की, आपकी लगभग बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो जल्दी से आपके एग्जाम के लिए इतना ही कहना है कि कल सुबह 10 बजे हम लाइव आपसे मिलेंगे। डेट बताने की जरूरत है क्या, कल डेट लास्ट है यार, फेब मंथ की 28 डेट है, कल 28 डेट है। कल सुबह हम बात करेंगे मॉर्निंग में 2021 10 AM मॉर्निंग में हम आपसे लाइव जुड़ेंगे। आपके एनुअल एग्जामिनेशन मींस फाइनल एग्जामिनेशन आपके चालू, कुछ बच्चों के स्टार्ट हो गई, कुछ के स्टार्ट होने वाले हैं, जैसे कमेंट्स आए, मुझे मैसेजेस आए, तो हम कल आपके जितने भी आपके एग्जाम से रिलेटेड जो फोबिया होता है ना, एग्जाम फोबिया जिसको हम लोग कहते हैं कि सर मुझे तो सब याद था और मैं याद करके गई थी या गया था और एग्जाम में बैठी और बैठा, पेपर देखा और क्वेश्चन को भूला। अब मैथ्स में क्या, अब मान लीजिए फॉर्मूला आ गया, आपको याद था, क्वेश्चन पेपर आया और आप ये होता है बस गायब। तो इस फोबिया को दूर करने के लिए कल सुबह 10 बजे जुड़िए हमारे साथ लाइव, आपके सभी समस्याओं के सभी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन देने की कोशिश की जाएगी। एक आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों, मैं पढ़ा रहा हूँ, स्कूल में भी देखता हूँ या मैं ट्यूशन में भी देखता हूँ या और भी चीजों मैंने अपने दोस्त के या और भी सब लोगों को देखा, ज्यादातर मैथ्स में यार रट्टा लगा, सामने बुक रखी है मैथ की और रट्टा लगा रही है, यार 2 ये हो गया और ये हो गया। ऐसे कुछ नहीं होने वाला। अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो वो आपके काम नहीं आने वाली है। मैं आपको कई वीडियो में आपको इस चीज का बता चुका हूं कि अगर आपका क्वेश्चन में नंबर अगर चेंज हो जाएगा तब आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, तो ऐसा मत कीजिएगा, ये आपके लिए गलत है। ठीक है,
तो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिए, रफ नोटबुक में करिए, फेयर नोटबुक में करिए, अपने क्लास टीचर की, अपने सब्जेक्ट टीचर की हेल्प लीजिए, आप वीडियोस देखिए, अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, अपने बड़े भाई बहनों की हेल्प ले सकते हैं, या आप और भी किसी की हेल्प ले सकते हैं जो इस लायक हो। तो आपकी से इतना ही कहना है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एनुअल एग्जामिनेशन। अब रोज यार कहना पड़ेगा, क्योंकि अब पता नहीं आज है किसी का कल, आज बच्चों के कमेंट्स आए कि उनके कल एग्जाम है, कोई कह रहा है परसों एग्जाम है। तो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, आपके उज्जवल भविष्य की सारी क्लासेस कामना करता है कि आप खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। और नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 22C की। गुड बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टाटा।